गुरुवार को कालिदास विद्यापति साइंस महाविद्यालय उच्चैठ में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय द्वारा बीए एवं बीएससी तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को विदाई सह सम्मान किया गया। यह कार्यक्रम छात्र संघ के अध्यक्ष सुधीर कुमार यादव के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य डॉक्टर आलोक कुमार पाठक शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित और केक काटकर की गई। तत्पश्चात प्रधानाचार्य ने छात्र संघ अध्यक्ष सुधीर कुमार यादव सहित सभी छात्र छात्राओं को माला पहनाकर सम्मानित किया। छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य ने कहा कि अब को चुनौतियों का सामना करते हुए बुलंदियों को छूना है और महाविद्यालय का नाम रोशन करना है। उन्होंने छात्रों के भविष्य का कामना करते हुए मेहनत और लगन से आगे बढ़ने का प्रेरणा दिया। वहीं छात्र संघ अध्यक्ष सुधीर कुमार यादव ने बताया कि शिक्षकों का सहयोग हमेशा मिला और उन्होंने छात्रों से भी अपील करते हुए कहा कि सभी को अपनी ईमानदारी और सच्ची लगन से पढ़ाई करना चाहिए, ताकि प्रतिष्ठित पद पर पाकर देश का सेवा कर सके, क्योंकि छात्र ही एक ऐसा स्तंभ है जहां से डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, वकील जैसे पद पाकर अपने माता पिता सहित क्षेत्र का नाम बढ़ाते हैं। अध्यक्ष ने वर्तमान प्रधानाचार्य का प्रशंसा करते हुए कहा कि अब कॉलेज का चौमुखी विकास हो रहा है और छात्र हित में हमेशा अपना योगदान देते हैं, जिससे यहाँ आने वाले गरीब मेधावी छात्र छात्रा भी अच्छे से पढ़ाई कर गौरवान्वित महसूस करते हैं। कार्यक्रम का समापन रसायन विभाग डॉक्टर अजीत कुमार ठाकुर ने धन्यवाद ज्ञापित कर किया। मौके पर उपाध्यक्ष आरती कुमारी, परिषद सदस्य सतीश कुमार, अविनाश कुमार, सुभेश यादव, उमेश यादव, भारती कुमारी, मौसमी कुमारी, पूजा कुमारी, नैन्सी कुमारी, नीली झा, अंबिका कुमारी, प्रोफेसर डॉक्टर दीप कुमार दास, डॉक्टर नीलमणि झा, ज्योतिन्द्र गुप्ता, डॉक्टर कन्हैया ठाकुर, डॉक्टर वरुण चौबे, डॉक्टर विघ्नेश चंद्र झा, डॉक्टर मणि रामपाल, डॉक्टर नीलमणि झा, डॉक्टर प्रीति रंजन, डॉक्टर गुड़िया कुमारी, छात्रा झुनझुन प्रतिहत सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं और शिक्षक मौजूद रहे। अभी हमारे साथ केवीएससी कॉलेज उच्चैठ के जो है छात्र संघ अध्यक्ष सुधीर कुमार यादव है। बताइए, क्या कुछ जो फेयरवेल पार्टी आप लोगों का किया गया है, कॉलेज के तरफ से भी आप लोगों को विदाई सम्मान भी किया गया है, क्या कुछ अनुभव रहा आप लोगों का? सबसे पहले हम मधुबनी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमारे इस महाविद्यालय में आकर कम से कम ये हमारी बातों को सार्वजनिक करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कहना चाहेंगे, करीब हम 5 साल से इस महाविद्यालय में रह रहे हैं। तब से लेकर अभी तक जो है हमारे महाविद्यालय में छात्रों के लिए खास करके कोई ऐसा समारोह नहीं रखा गया है उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए, लेकिन हमने पहला हम लोगों का प्रयास रहा जिसमें हजारों हजार की संख्या में छात्र छात्राएं आकर इस उत्तीर्ण छात्र छात्राएं के सम्मान समारोह में छात्र अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर और सफल किए। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय सबसे ज्यादा हम अपना प्रधानाचार्य महोदय को देना चाहेंगे, क्योंकि जब से आए हैं प्रधानाचार्य महोदय, और हर चीज जो है सबसे पहला नंबर होता है गार्जियन जो होता है ना, एक इस तरह से होना चाहिए कि गार्जियन, हम भी एक कॉलेज का एक कहा जाए तो एक सदस्य है, और हर चीज जो है महाविद्यालय का नाम रोशन होगा कि केवीएस कॉलेज का जो आने बीती हुई समय में इस कॉलेज का नाम भी नहीं कोई जानता था, लेकिन इन 3-4 सालों ने इतना मतलब हो गया है, सोशल मीडिया पे हर चीज पे मतलब अति हो गया है, तो जानते हैं अभी भी 250-300 के लगभग में छात्र आ रहे हैं। हम बता रहे हैं कि मधुबनी जिला के जितने भी कॉलेज है, उस कॉलेज में अगर सबसे ज्यादा स्टूडेंट आता है तो हमारे महाविद्यालय में आता है, पूरा गारंटी के साथ कह सकते हैं। तो बस यही है, इसका कारण है कि धीरे धीरे हमारे महाविद्यालय का हर चीज जो है सिस्टमैटिक चेंज हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी में बहुत का फर्क है और बहुत चेंजिंग हुआ है हमारे महाविद्यालय का, और आगे भी होगा, और हम लोग जो भी है संघर्ष करते रहेंगे। सुधीर जी, आपको तो ये जो है स्नातक तृतीय खंड पास कर चुके हैं, आगे की पढ़ाई के लिए क्या कीजिएगा, क्योंकि आगे की व्यवस्था यहाँ नहीं है, क्या मांग करते हैं आप सरकार से? जी, सबसे पहले तो हम मांग करेंगे, क्योंकि हम भी आते हैं, मिडिल परिवार से आते हैं, एक गरीब घर से हैं, एक किसान का बेटा है, तो हम तो यही चाहते हैं, स्टार्टिंग से हम पीजी का भी मांग कितनी बार कर चुके हैं, और कॉमर्स के लिए तो किए ही है, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं रहा। लेकिन हम लोग अपना संघर्ष भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों का संघर्ष हमारे जो नजदीकी सुधांशु शेखर जो विधायक है, उनसे हम लोग प्रयास करते हैं कि आगे, और हम लोग मिलकर जो है इस चीज का मांग करेंगे कि यहाँ जो है
पीजी की पढ़ाई होनी चाहिए और कॉमर्स की पढ़ाई शुरू होनी चाहिए ताकि गरीब वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं उनको सहूलियत मिल सके। क्योंकि हमारे देखिए हमारे जो यहाँ का है एक जो महाविद्यालय है, एक लोकल है, गांव घर का कॉलेज है। तो इस महाविद्यालय में उस तरह से देखा जाए तो किसी के पास उतना पैसा नहीं है जो अपना बच्चे को यहाँ से 25 किलोमीटर दूर भेजे जाएंगे आएंगे, उसका खाना पीना तो बहुत सारे ऐसे मतलब इस सब के वजह से जो है छात्र छात्राएं जो है आगे पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। छात्र खास करके, और लड़की को ज्यादा समस्या होती है। बहुत सारा समस्या होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे गार्जियन है जिसके पास पैसा नहीं है, फिर भी वो लोग अगर कोशिश करते हैं, हमारे इस महाविद्यालय में अगर व्यवस्था रहता तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो बहुत ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं। हमारे संगठन में तो बहुत कुछ किया है। सबसे पहले हमारे बड़े भैया छात्र संगठन समिति के अध्यक्ष संतोष यादव हमारे बड़े भैया हैं, उनको सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहता हूं क्योंकि हमारे महाविद्यालय में अगर हम स्टार्टिंग दौर में जो आते थे तो बस नॉर्मली जो होता है क्लास करते थे। 2018 से ही आ रहे हैं, एडमिशन हुआ था हमारा 18 से 21 सत्र है मेरा। तो नॉर्मली हम क्लास करने के लिए आते थे, किसी से कोई माने मतलब उतना नहीं रहता था, स्टार्टिंग दौर था। फिर अचानक जो हमारे फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ, फिर अचानक संतोष भैया से खुदा न खास्ते मुलाकात हुई। इसके बाद बस यहाँ से कुछ चर्चा चला और बाकी बात हम लोग अपने, क्योंकि हम लोग जब यहाँ आते थे तो जो भी छात्र आते थे, छात्र छात्राएं, हम लोगों का एक मतलब सब संगठित थे और बस संतोष भैया से मिले और कुछ दिन के बाद में हम लोग एक मीटिंग किए। वो भी मीटिंग हुआ था, एकदम भव्य मीटिंग हुआ था और वहीं से हमने राजनीति का स्टार्ट किया। और इन बीती 16 साल में 18 साल में हम जो नहीं सीख पाए वो हम 3 साल में सीख लिया। 3 साल में सीख लिए हैं और बहुत ही अनुभव प्राप्त हुआ। बहुत सारे ऐसे मुद्दा जो हो रहा था कि हमारे प्रधानाचार्य में अनबन रहता है, बहुत सारे ऐसे बातें। सुधीर जी, इसमें हम ये बात आपसे जानना चाहेंगे कि इससे पहले जो है आपका जो छात्र संघ है और जो कॉलेज का जो प्रधानाचार्य थे उनके साथ विवाद में रहता था क्योंकि आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती थी। तो क्या कुछ यहाँ के जो अभी नए प्रधानाचार्य आए हैं, क्या कुछ हुआ जो आपके कदम में कदम मिला के चल रहे हैं? सब कुछ आप लोग कह रहे हैं, उनका प्रशंसा कर रहे हैं, क्या कुछ बात है? देखिए, एक हमारे प्रधानाचार्य महोदय आलोक कुमार पाठक सर है, वो छोटा सा भी कोई काम करते हैं ना तो ये छात्र संघ को सभी पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि हम इस महाविद्यालय में फन्ना तारीख को ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आप लोग आइए और छात्रों को अधिक से अधिक संख्या में बढ़ाए। हाँ, मतलब आप लोगों के साथ कदम में कदम मिला के चल रहे हैं और सभी जानकारी लेकर काम करते हैं। जी, हर चीज साझा करते हैं और गार्जियन है, गार्जियन का ये दायित्व है। हाँ, बस इसलिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं हम अपने जो वर्तमान प्रधानाचार्य महोदय को, जिसने हम लोगों को हर चीज समझने का, हमको समझने का मौका दिया, हम उनको भी समझने का मौका दे रहे हैं। अभी हमारे साथ जो है केवीएससी कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर आलोक कुमार पाठक जी हैं। सर, बताएंगे कल जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है, विदाई समारोह तृतीय खंड के 5 छात्रों का किया गया है, तो इसमें क्या कुछ सर इस छात्रों का इसमें सहयोग रहा है कॉलेज में? छात्रों का बहुत अधिक सहयोग रहा। ये पहली बार फेयरवेल पार्टी किया गया जो कि ऑर्गेनाइज था यहाँ के प्रेसिडेंट सुधीर कुमार जी द्वारा, जो कि बहुत अच्छे ढंग से, सफल ढंग से उन्होंने आयोजन किया, अनुशासन को बनाए रखा, साथ ही साथ व्यवस्थित ढंग से बच्चों को बैठाया और प्रोग्राम को अच्छे ढंग से संपादित करने में इनके सराहनीय रोल रही और साथ साथ बच्चों को डिसिप्लिन बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा। इसीलिए हमने इनको ऑनर करते हुए पाग चादर से सम्मानित भी किया और उसी सिलसिला में जो है सो वो काम भी हुआ। सर, ये बताना चाहेंगे आप कि जो जब से आप यहाँ पे आए हैं, छात्र संघ के द्वारा क्या कुछ सहयोग हुआ है, क्या कुछ उनके बातों पे किया गया है? छात्र संघ के द्वारा जो भी बातें उन्होंने बताई उस दिशा में काम चल रहा है। यहाँ सेमिनार हॉल बनाया गया,
बच्चों के लिए यहाँ पर टॉयलेट बनाया जा रहा है, यूरिनल बनाया गया है, साथ ही साथ सभी वर्ग के रूम जो कि वर्षों से बंद पड़े थे उन सब को इनके निर्देश पर, इनके विचारों पर अमल को हम लोगों ने खुलवा दिया है और सभी वर्गों में पढ़ाई जारी है, जिसके चलते विद्यार्थियों का टर्नअप कल बहुत अधिक संख्या में हुआ था। यहाँ से उत्तीर्ण छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? यहाँ के आज प्रतियोगिताओं का क्रम चल रहा है। प्रतियोगिता, ये धरती है कालिदास की धरती, जिसमें ज्ञान को सबसे पहला प्राथमिकता दिया जाता है और जब भगवान माँ काली भी इन लोगों के लिए माने ज्ञान देने के लिए तत्पर हैं, ये लोग थोड़ा मेहनत करें और प्रतियोगिता की जो भी परीक्षाएं उसमें ये लोग सफल हुए, यही मेरी कामना है और मेरी इच्छा है। से आए हैं मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, मतलब आपके सहयोग में हमेशा रहे हैं, तत्पर रहते हैं, हमेशा तत्पर रहे हैं और जो भी मैंने कार्यक्रम किया है तो इनको विचार लिए बिना मैं कोई कार्यक्रम नहीं करता हूं और इन छात्र संघ की बातों को मैं अमल कर रहा हूं। सर एक सवाल, यहाँ इससे पूर्व जितने भी प्रधानाचार्य आए हैं तो छात्र संघ के साथ उनका विवाद रहा है, देखने को मिला है, लेकिन आपके आने के बाद क्या कुछ हुआ जो आपके कदमों से कदम मिलाकर चल रहे हैं छात्र संघ? मैं समस्तीपुर कॉलेज के छात्र यूनियन से भी जुड़ा हुआ, साथ में शिक्षक संघ का मैं अध्यक्ष भी रहा। मैं छात्रों से मिलकर समस्याओं का निदान और निष्पादन करते रहा हूं, समस्तीपुर कॉलेज में भी किया था और सुधीर ये जानता था कि इस कॉलेज में प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं वहां से, समस्तीपुर कॉलेज से, तो अब हम लोग को कोई कठिनाई नहीं होगी और टाइम टू टाइम जो भी समस्या रखेंगे वो समस्या का निदान करेंगे और ये मिलने लगा और हम लोग इसका समस्या का निदान करते रहे। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।